डिस्क्लेमर, हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल रब्बानी बहन भी हमारी जान जाएगी। ये कौन है? ये जुम्मन है भाई साहब, ये मैंने ऐड कर लिया। जी जुम्मन भाई, स्वागत है आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं एहसान भाई? बहुत अच्छे हैं। तबीयत ठीक है आपकी? हाँ जी हाँ जी, आप चलो सुनाइए। एहसान भाई, आप बहुत अच्छे आदमी हैं। आप कश्मीर गए थे, आपको मार पड़ी, मुझे बहुत बहुत दुख हुआ एहसान भाई। सच बता रहा हूँ बाबा की कसम, मुझे बहुत बहुत दुख हुआ। अच्छी है। हमारे एहसान को पकड़ी थी, दर्द इसको जुम्मन मियाँ को हो रहा था। हाँ, मुझे बहुत दुख हुआ एहसान भाई, क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूँ। हाँ, तो मुझे आप वो इस्लाम में क्या बता रहे थे? आप कुछ बता रहे थे, आपकी स्ट्रीम किस मौजूद पे आज चल रही है? जुम्मन मियाँ, यहाँ रब्बानी आई हुई है। रब्बानी को इस्लाम में 5 खूबियां बता दो और इनको मुसलमान बनाओ। कौन सी रब्बानी है? हाँ, यहाँ पर है ना, देखो मेरे साइड में देखो। जो तुम्हारा हर बार बेड़ा गर्क करती है मेरी स्ट्रीम पे जब भी आता है। हाँ। वाली रब्बानी। ये वही है का? ये तो पक्का हरामी है भैया, ये तो बहुत जवाब लगाती है हमसे। अच्छा जी। तमीज से बात करो। हाँ नहीं ना, तमीज से नहीं। कुरान एक ऑथेंटिक किताब है जुम्मन भाई, कुरान। जुम्मन अल्लाह भाई, सुब्हान व तआला ने फरमाया है। जुम्मन भाई प्लीज तमीज से बात करो आप। मैं तमीज से ही बात कर रहा हूँ, आप बोलो। कुरान में जुम्मन भाई, कितना देखो, ये मैं हमारे बताऊँ गेस्ट हैं। आपको, ये जुम्मन बताओ। भाई एक मिनट सुनिए, जुम्मन भाई एक मिनट रुकिए। ये हमारे हाँ, गेस्ट है, अब्दुल्ला भाई गेस्ट बोलो के साथ अगर आप तमीज से बात नहीं करोगे तो देखो हम जितने भी, हम सबको बुरा लगेगा। देखो तमीज से और प्यार मोहब्बत से बात करिए, आराम से बात सामने कीजिए। वाला भी अगर मुझसे तमीज के मैनेज दायरे से में। बात करेगा तो मैं भी उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दूंगा। जी अब उन्होंने क्या कहा ये नहीं पूछे कि यार जो जब आपको आप हर बार आधे बात अगर बोला लगाते हुआ हैं। तो दूसरा आदमी कैसे आपसे तमीज से बात करेगा, ये बताइए। कोई बात नहीं और भाई, जुम्मन इख्तिलाफ भाई, और तमीज का जुम्मन कोई रिश्ता नहीं है। जी, जुम्मन भाई आपको जी। पता ही है, अगर हम सभी को बुरा लगेगा तो हम कहाँ रख के मारेंगे, आपको पता ही है। फिर तू कानून हम क्या फिर है, ये कहाँ पता होना पहुंचेंगे चाहिए। जी। हाँ, तो उसके हमें जिम्मेवार क्या आप पूछ होंगे। रहे हैं आप? मुझे ये बताओ, मौजू बताओ, क्या पूछ रहे हैं? मेरे कोई 5 राइट बता दो 1 बाय 1 कि मेरे क्या राइट है इस्लाम में। 1 बाय 1 आपको इस्लाम में गलत क्या लगता है मैडम जी? जरा आप बता दीजिए मुझे। मुझे सही क्या लगता है ना, वही तो पूछ रही हूँ आपसे कि आपको सही क्या अरे लगता मैं है, वो ये बताओ। पूछ रहा हूँ, आपको गलत कह रहा है। अगर देखो एहसान भाई, आपकी स्ट्रीम चल रही है, अगर मैडम जी मुझे डिस्कस करेंगी तो मैं 1 बाय 1 उनसे बात कर सकता हूँ ना? आप इजाजत देते हैं ना भाई? बात करो जुम्मन मियाँ, मेरी बात सुनो। रब्बानी को इस्लाम में 5 अच्छाइयाँ बता दो, एक एक करके, वो इस्लाम कबूल अरे करेगी। तो मैं उनसे बात कर रहा हूँ कि उनको बुरा किस चीज में लग रहा है इस्लाम वो में, कि छोड़ दो, उनको बुरा क्या लग रहा वो सब छोड़ दो, 5 अच्छाई बताओ। है। मेरे भाई, अब अगर कोई आदमी अच्छा, मैं कह रहा बता है। जुम्मन भाई, मैं बता दूं। जुम्मन नहीं, भाई, मैडम जी से बात करने दो। तोहफा हाँ तो भाई आप थोड़ा नहीं, मैं चुप बात रहो। नहीं करूंगा। आप ही जुम्मन भाई, आप ही बात कीजिएगा, हाँ, मैडम जी नहीं ही नहीं, बात आप करेंगी। अगर बीच में मैं बोल बता उनका देंगे देती तो नहीं, मैडम मैं जी की बस बात हमें समझ में नहीं बस आएगी। 10 सेकंड में बोल देता हूँ आप मैं ना आपको। बोले तोहफा भाई, आपकी स्ट्रीम में मैं जाता अरे हूँ, आपसे मैं तो ऐसी अरे बात सुन तो करता लीजिए हूँ। जुम्मन भाई, हालांकि देखिए, सुन लीजिए, आपने उस दिन हमें गाली भी दिया था, हमने आपको गाली का जब आप जवाब भी गलत नहीं दिया। बोलोगे, आपने बहुत क्या कहा था? बिल्कुल नहीं, आपने उसका वो गाली, गलत डायरेक्शन में लेकर अच्छा गए वो थे, तो हम नहीं, क्या वो गलत करेंगे? आप डायरेक्शन नहीं बताओ। था। जब अरे जब एक कुरान मिनट, डायरेक्टली एक सवाल मिनट, कर रहा है, जुम्मन हदीस भाई, डायरेक्ट बात जुम्मन कर भाई, रही है। जुम्मन भाई, तो जुम्मन भाई, सीधी बात रखो यार, इधर उधर की मत करो ना। सीधी बात मैं बोल रहा हूँ आपको कि हमारी बहन रब्बानी बहन यहाँ आई है और मोमिनों से मुतालबा कर रही है कि उनको सिर्फ इतना ही चाहिए। 5 सवाल तो छोड़िए, आप जन्नत में उनके हकूक के बारे में जरा वाज़ेह फरमा दीजिए कुरान और हदीस की रूह से। जी मैडम जी, आप सुन रही हैं क्या? सुन रही हैं, सुन हाँ रही हैं। हाँ, अरे यार, तुम लोग बीच में बोल देते हो। रही हो। तो इस तरीके से अगर सब लोग बोलेंगे तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ।
तो 1 बाय 1 अगर डिस्कस करेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा ना भाई। मैडम जी क्या आप सुन रही हैं क्या? हाँ, मैं सुन रही हूँ, आप बोलो। मैडम जी ओ भाई मैं सुन रही हूँ, आप बोलो, कंटिन्यू करो। अच्छा, कुरान ने कहा है कि औरत का रिस्पेक्ट है, अपने माँ बाप की इज्जत करो। कुरान ने कहा है कि अपने माँ बाप का अदब करो। अल्लाह भाई रुक जाओ हंसो मत अभी एक यार, हो तुम गया, लोग सुनो हंसते हो, सुनो। मुझे खुन्नस आती है फिर, इसलिए स्ट्रीम में नहीं आता हूँ। मैडम जी तुम बताओ। मैं बता रही हूँ, आपका पहले सवाल का पहला जवाब ये है, नोट की 23 है आयत, उसके अंदर देख लो आपने क्या लिखा है। तो इसमें क्या लिखा मैंने हुआ है मैडम जी? कि अगर आपके माँ बाप कुफर को तरजीह दे आपके ऊपर ना, तो मतलब इस्लाम के ऊपर कुफर को तरजीह दे, तो आप अपने माँ बाप से कोई दोस्ती मत रखो, बेशक अल्लाह नहीं तो अल्लाह आपसे गुस्सा होगा, नाराज होगा अगर आपने अपने माँ बाप से दोस्ती रखी। अब इसके आगे क्या आज बोलना है, तो अल्लाह ये आपने बोल रहा अरे मेरी वो आंखें खोल दी मैडम जी। ऐसे लोग मैं ही आपको रब्बानी कांग्रेचुलेट बहन, कहता हूँ। सुनो अल्लाह कह रहा सुनो, है ऐसे रब्बानी भाई लोग ही ने एक जालिम सवाल है। किया है, तोफा भाई आप चुप जाओ। रब्बानी जी ने एक सवाल किया है, उन्होंने कहा चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 23 का चैप्टर हवाला दिया वर्स नंबर का, कि तुम उनको दोस्त मत बनाओ जो अल्लाह से ज्यादा तुमको अजीज लगते हैं। यही है ना जी रब्बानी जी? बिल्कुल बिल्कुल नहीं। बहुत सही। याद फिर से अगर रिपीट इस करना, फिर आयत से को रिपीट हम करना। देखेंगे उसकी शाने नुजूल क्या है और ऐसा इसको क्या कॉन्टेक्स्ट से पढ़ा जाएगा, आप अगर इसको देखेंगी, अगर आप चला तफसीर देती इब्ने कसीर पकड़ेंगी, तफसीर मौदूदी साहब की पकड़ोगी, तो इसका मतलब ये हुआ है कि दीन के मामले में उनको दोस्त मत बनाओ। अगर हमारा नमाज का टाइम हो गया तो उनको, अगर वो मना कर रहे हैं तो उनका दोस्त मत बनाओ। अगर जकात का फर्ज आ गया हमारे ऊपर, अगर वो मना कर रहे हैं तो मत मानो। दीन के मामले में ये दोस्त अगर होता तो सूर्य मुंतहिना सूर्य नंबर 60 आयत नंबर 8 में ना कहता कि तुम उनसे मेल जोल रखो। अब बताओ दूसरा क्या एहसान सवाल है भाई, मैडम जी, जरा तुम बताओ एहसान हमको। आज हम तुमसे सीख रहे हैं, मैं कोई इसीलिए आप क्या लोगों के स्ट्रीम में आता हूँ। बताओ। साले बुराक के ऊपर अगले सवार सीधा रहता है 24 घंटे। ये अमित भाई जरा ले लेना स्क्रीन से। मैं खुद अच्छा वही अच्छा बोल ठीक रहा हूँ, है। एहसान कुरान मेरी साहब स्क्रीन की लेना। किताब है, एक आयत एक जगह कोट करता है, दूसरा उसका एक्सप्लेनेशन देता है कि उसका क्या मतलब हुआ। अब अरे आप जुम्मन चुप बताओ। हो जा, अरे जुम्मन चुप हो जा, थोड़ा कम बोल। अमित भाई ये जो ये आयत मेरी वाली स्क्रीन ले लो एहसान। अच्छा हाँ हाँ, ये रहा। अब रब्बानी जी ये पकड़ लो। एक सेकंड अमित भाई, इससे पहले मैं इस भाई से पूछ लेती हूँ। भाई ये कुरान की सीधी आयत का तर्जुमा है यहाँ पे, आप ये बताओ कि इस आयत से ज्यादा इब्ने कसीर समझदार है या तुम समझदार हो? अगर तुम दोनों इस आयत से ज्यादा समझदार हो तो मैं आपकी बात मान लेती हूँ। अब मैं इसका तर्जुमा पढ़ देती हूँ। ए ईमान वालों, अपने बापों और अपने भाइयों को दोस्त ना बनाओ यदि वे ईमान की अपेक्षा में कुफर से प्रेम करें। अब बताओ, और तुम में से जो व्यक्ति इनसे हाँ दोस्ती हो ये तो आपने तो ये इन तो लोग बता दी, अत्याचारी है। लेकिन मैडम जी इसका शाने नुजूल क्या है ये नहीं देखा जाता है कि मीठा मीठा कुरान हफ का हफ, शाने निज़ूल, कड़वा कड़वा थू। कुरान का शाने निज़ूल होता है। कुरान का शाने नुजूल होता नहीं है कि किस मौजू पर उतरी थी, ये आयत किस बुनियाद पर उतरी थी। हर कुरान में 6666 आयतों में हर एक का ओके शाने नुजूल है मैडम जी। ओके ओके, तो आप मुझे ऐसी कोई कुरान से एक आयत ला दो जिसमें लिखा हो कि जो काफिर है ना, उनके वो भी उनके माँ बाप की हमें इज्जत करनी है। अगर आपका माँ बाप उस ईमान वाला अगर कोई कन्वर्ट हो जाता है, इस्लाम ले आता है, उसके माँ बाप अगर मुशरिक है तो वो उनसे भी प्रेम करे, उनसे भी प्यार करे, उनके साथ भी अच्छे से रहे। मुझे ऐसी कोई आयत अभी के अभी कुरान से निकाल के दो ओहो, जरा। आज तो आपने मेरी आंखें खोल दी मैडम जी। मैं आपको कांग्रेचुलेट कहता हूँ। कुरान को आप जो है सूर्य मुमतहिना सूर्य नंबर 60 आयत नंबर 8 ओपन करो, और सूर्य बकरा सूर्य हाँ नंबर ओपन 2 कीजिए, आयत नंबर ओपन कीजिए। 190 कर दो 192 ओपन कर दो। 192। अगर हाँ। अगर वहाँ ये बात नहीं निकली तो जैसा रब्बानी भाई ने बहन ने पूछा है, बोलो भाई, जल्दी खोलो इसकी आयत खोलो, मैं अभी बोल रही हूँ ना। सुनो उसमें क्या लिखा हुआ है कि अल्लाह तुम्हारे बारे में उनसे नहीं पूछ करता जो तुमसे लड़ाई नहीं करते, और तुम उनसे अच्छा व्यवहार करो, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैर मुस्लिमों के अरे साथ भैया बिजनेस इस नहीं आयत करते का थे। नहीं क्या उनसे करें?
वो सूर्य मुमतहिना जुम्मन। तुम्हारा पहले आई हुई है और ये सूर्य तौबा बाद में नहीं। आई हुई है, इसका क्या करें? इस नहीं आयत का नहीं क्या करें? अब्दुल्ला, अमित भाई आप ये कौन समझो बोला सूरह रे कर, मुमतहिना कौन में बोला है अल्लाह रे? चुप रे करके चुप मत बोल, तमीज से बात करोगे जुम्मन, तो रिस्पेक्ट दूंगा, जुम्मन, वरना फिर गाय जुम्मन गुलाम चुप। नीच लोग हैं। जुम्मन, अरे जुम्मन, हाँ, मैं अगर बोल रहा हूँ तमीज से अमित बात भाई से बात करना हो तो बोल, वरना नीच वाला काम करूं। पागल हो सकता अरे इसको बैक स्टेज करो रे यार, कर, हमारे पास तो कंट्रोल ही नहीं है, नहीं तो इसको बोलने ही नहीं देता। अमित भाई से बात कर रहा हूँ, बीच में भौंकने लग गया। अमित भाग भाई गया, मैं भाग बता गया। रहा हूँ सूरह मुमतहिना की ये जो बातें कर रहा है कि अल्लाह तुम्हें, वहां कह रहा है अल्लाह तुम्हें नहीं रोकता। अल्लाह ये नहीं रोकता का मतलब ये नहीं कि तुम्हें हुक्म दे रहा है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना है, ये हुक्म है अल्लाह का। और इस आयत में कह रहा है ए ईमान वालों, अपने माँ बाप या भाइयों को ये ऑर्डर दे रहा है। दोस्त ना बनाओ, ये हुक्म है, ये ऑर्डर है। और वहां मुमतहिना में ऑर्डर नहीं है, वो कह रहा है कि अल्लाह तुम्हें नहीं रोकता। किस काम से? इस काम से कि जिसने तुम्हें घर से नहीं निकाला उसको घर से ना निकालो, अपने जगह से बेदखल नहीं किया, ये वहां कहा जा रहा है, वो हुक्म नहीं है। बराबर। तो ये तो भाई फेल हो गया एक ही आयत में। निकल गया क्या ये कितना बैक बोलता स्टेज है किया, यार, वो भाग लिया। बहुत चिल्लाता है ये वो चला गया, खुद ही निकल गया वो। चलो बढ़िया। खैर और इनकी अच्छा। हाँ, अभी वो आ गया, फिर आ गया है। ले जो जुम्मन भाई बोलो। उसका वो आयत खोल दो, सूर्य मुमतहिना की कौन सी आयत बोला इसने? पूछ लो उससे, पूछो जुम्मन से। जुम्मन भाई बोलो, जुम्मन सर। अब इसको तफसीर इब्ने कसीर खोलो या तफसीर मौदूदी साहब खोलो, या जो तुमको तफसीर समझ में आता वो तफसीर ओपन करो कि इस आयत में चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 23 का चैप्टर तफसीर क्या है, ओपन करो। और कुरान को झुटलाने के लिए 1450 साल से झुटला रहे हैं और आज तक कुरान को झुटला नहीं पाया कोई, और इसीलिए वसीम रिजवी हरामी 50,000 रुपए जुर्माना देना पड़ा उसको। हो गया। हाँ, अच्छा दीना लो। ठीक है। हरामी को, जोसिम रिजवा को। चुप हो जा, चलो चुप हो जा। जुम्मन भाई ठीक है, अपना बात ये- रख दी, देख लेते हैं। तोफा भाई इसको तोफा भाई ये पढ़ना 9 की 23 की तफसीर। अच्छा एक बात बताइए अमित भाई, मैं पढ़ दूंगा। हाँ एक बात बताइए, कुरान में जो आयत आई है, जैसे रब्बानी बहन ने पहले ही बोला है कि कुरान की आयत को आप कुरान की आयत से जवाब देंगे, न कि तफसीर से जवाब देंगे। नहीं इसकी तो आप- तफसीर इसकी ओहो, तफसीर से जवाब देंगे। अरे भाई कुरान अरे का जुम्मन चुप हो जा इंटरप्रिटेशन रे। तो हमें वही उसी वक्त समझ में आएगा जब इस कुरान को किस मौजू पर नाजिल हुआ था, कहाँ नाजिल हुआ था, कौन कौन अच्छा, बोल रावियों ने दिया। इसका रिवायत किया था। अगर वही देखोगे अरे, तो आप ये नहीं जुम्मन देख भाई। सकते, जैसे कि अगर सूरह नूसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 34 में अगर आप देखोगे कि औरतों को मारो तो कोई लोग मारना देखने वाले है, कहेंगे अरे भैया जुम्मन तेरा औरतों यही को प्रॉब्लम मारने है, का हुक्म दिया तू है, बड़ा जाकिर खराब नायक को दीन है बहुत देखता भैया। है। हटो, छोड़ दो अरे दीन तू को। अरे जाकिर कुरान नायक का को तू बहुत इंटरप्रिटेशन सुनता है, तफसीर चुप हो करेंगे ना जा कि कौन कौन। जुम्मन, अरे चुप हो जा जुम्मन- बच्चे, मेरे लाल चुप हो जा। तू जाकिर नायक को बहुत सुनता है, मैं समझ गया हूँ। तू चैप्टर नंबर आयत नंबर करता है, तू जाकिर नायक का बहुत बड़ा फैन जाकिर है। नायक हरामी है, उसकी माटी दीन जाएगी, वो निर्बसिया है, जवानी गाड़ा, उसको तो मैं मारूंगा किसी दिन, एक आध तो हाँ, तो तमाचा चुप हो जा। हरामी को। तो यहाँ पे नहीं, चुप मैं हो जा। चुप नहीं होगा। तुमने बार बार तोहफा भाई डॉक्टर जाकिरवा का नाम लेते हो हरामी का, अरे- वो हमारे से जवाब नहीं दे पाता। अरे हाँ, मैं उसके पास गया था, वो अरे- मुझसे बात नहीं कर अबे तो- पाता है। अरे वो कुरान जन्नत- का जन्नत में- किताब है अरे कि जुम्मन, अरे भाई यार, इसको ए, दिक्कत जुम्मन। चल रही है क्या? इसको पीछे कर दो। अरे भाई- जूता, अरे भाई जूता भी नहीं जुम्मन सुखा क्या हो सकता गया ना आज? इसको। कौन सा नशा करके आए हो? जुम्मन- आत्मा आ गई इसमें। हाँ जुम्मन को ये जरा पीछे स्क्रीन कर दो 2 मिनट। हाँ, अमित भाई, अमित ये स्क्रीन पे कमेंट है, इसे पढ़िए जरा, इसके बारे में। ये लगता है हंसते हुए बात कर रहा है, निकल नहीं रहा तो बीच बीच में प्रेशर में चिल्लाया जा रहा है। समझा करो यार। थैंक यू 55 साल का Thank you, दोस्त। बच्चा है। ये भी पढ़ दो एक बार। डाकू एंड नेंगर सिकर भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया जी। अच्छा एक ये- और है, वो भी, ये भी पढ़ दो।
MP भाई बोल रहे हैं एहसान सर सादर प्रेम काफिर जहन्नमी की तरफ से इस सही ईश्वर आपको सलामत रखे। शुक्रिया थैंक यू भाई, थैंक यू। ये अच्छा, पढ़ अमित भाई, दीजिए, इसको पढ़ना था। हाँ पढ़ दीजिए 9 की 23 की तफसीर इसको पढ़ के सुना हाँ। देते क्या बोल रहा है अल्लाह। हाँ, तो इसमें लिख रहा है तर्क सवालात व मौत मुद्दत का हुक्म। अल्लाह ताला काफिरों से तर्क सवालात का हुक्म देता है। आप समझ रहे हैं? मतलब कि तर्क और सवालात का काफिरों से हुक्म देता है। आपको काफिरों से तर्क लेना है, अगर काफिरों के दीन के बारे में उससे तर्क लेना है, सवाल करना है। यहाँ ये लिखा रहा है, अल्लाह तफसीर में लिख रहा है। हाँ 9 की हुक्म 23 देता पूरी है। तफसीर पढ़ दो। हाँ, उनको दोस्तियों से रोकता है, जुम्मन म्यूट उनसे। कर ले, अरे इसको पीछे म्यूट से कर बैग देना। नॉइज आ रहा है, मैं पढ़ रहा हूँ। हाँ, ऐसा म्यूट करो ना इसको। कर दिया, कर दिया। हाँ हुक्म देता है, उनकी दोस्तियों से रोकता है। गोया वह माँ बाप हो, बहुत बहन भाई हो। तो बारीक भी दिखता नहीं है ना इस मोबाइल के स्क्रीन पर। जूम करता हूँ। हाँ, यहाँ पढ़ो। बस चलो तो बोल, मैं पढ़ता हूँ तो बोल। हाँ, पढ़िए, आप पढ़िए। लैपटॉप पे है तो आप पढ़ पढ़िए। दो। ठीक है। अल्लाह ताला काफिरों से तर्क मुलाकात का हुक्म देता है, इनकी दोस्तियों से रोकता है। गो वो माँ बाप हो या हाँ, या माँ बाप हो, बहन भाई हो, बस शर्त है कि वो कुफ्र को इस्लाम पर तरजीह दें। यानी वो इस्लाम पर तरजीह दें, इस वजह से वो रोकता है। और आयत में है, अल्लाह पर और क़यामत पर ईमान लाने वालों को तो हरगिज अल्लाह रसूल के दुश्मनों से दोस्ती करने वाला नहीं पाएगा। वो इनके बाप हों, बेटे या भाई हों या रिश्तेदार हों, यही लोग हैं जिनके दिलों में ईमान रख दिया गया है और अपनी खास रूह से इनकी तायद फरमाई। इन्हें नहरों वाली जन्नत में पहुंचाएगा। बहकी में है, हजरत अबू उबैद बिन जरा के बाप ने ये क्या लिखा, हदिया वाले दिन इनके सामने अपने बुतों की तारीफें शुरू की। आपने इसे ये क्या हरचे रोकना चाहा, लेकिन वो बढ़ता ही चला गया। बाप बेटों में जंग शुरू हो गई। आपने अपने बाप को कत्ल कर दिया। इस पर आयत तहजीर नाजिल हुई। यानी ये आयत इस वजह से नाजिल हुई। हाँ तो ठीक है, बात आ गई। जुम्मन मियाँ, ये तुम बोल रहे थे कि माँ बाप से दोस्ती सिर्फ दीन के मामले में नहीं रखनी है, यहाँ तो कत्ल कर दिया बेटे ने बाप का। हाँ, बताइए जी। ओ जुम्मन भाई बोलो, जुम्मन भाई। जुम्मन का नाम जहन्नुम रख दो। जुम्मन भाई, जामन भाई। और एक चीज तो हमारी समझ में आ गई कि कुरान जो है कंप्लीट नहीं है। ये इसने वो सहाबी ने जो कत्ल किया था, मेरी बात सुनो, इस सहाबी में आपने जो दिख रहा है वो सही है, लेकिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से अल्लाह के नबी ने जब अल्लाह के नबी से कहा कि या रसूल अल्लाह, मैं आपसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूं, मैं आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूं, तो इस पर भी अल्लाह के नबी ने क्या कहा कि ये उमर, तुम खालिस मोमिन नहीं हो सकते जब तक कि तुम अपने माँ बाप और अपने भाई, अपने रिश्तेदार, अपने कबीलों से ज्यादा मुझसे मोहब्बत न कर। और तफसीर इब्ने मौदूदी में ये लिखा है कि ये आयत उस वक्त नाजिल हुई थी कि दीन के मामले में दोस्त मत बनाओ। अरे बेवकूफ, ये बात मेरी सुनो। वन बाय वन बात करो, वन बाय वन बात करो। सिर्फ मैडम जी से बात करने दो। मैडम जी अगर बात कर रही है तो उनको बात करने दो। खुद ही रद्द कर दी। सूरह तौबा के आयत नंबर 24 का हवाला दिया तुमने अभी। हाँ, 24 का हवाला दिया है कि तो उसमें कहा गया कि अगर दीन के मामले में तुम्हारे सबसे ज्यादा अजीज होते हैं तो ध्यान रखो कि तुम्हारे जहन्नम के हकदार हो जाओगे तुम लोग। यही बतिया तो लिखा है भैया, इसमें गलत क्या लिखे? तुम लोगों को गलत क्या लगती है अंकल? तुम लोगों को शर्म नहीं आती यार? तुम लोग गजब बहकाते हो भैया। एक बार दीन के मामले में कहा गया है, वहां तो ये कहा गया है कि नबी से और अल्लाह के रसूल से 9 करोड़ सूरज है, उसकी गर्मी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। 49 और 50 सेंसर गर्मी आती है। तुम लोगों को
यार ये बेकार हाँ। आदमी है, ये पागल है। ये बार बताइए, जो ये 9 के 24 का हवाला दे रहे हैं उसमें अरे भी कहा गया इससे है कि आपको। पागल हाँ तो मत भाई बोलो मैडम जी, क्योंकि मैं साइकाट्रिस्ट से कंसल्ट किया हूँ कि आई नोट पागल, आई तो माय लाइफ भाई एंड सुनो, हैप्पी अवेलेबल, आई जो नोट द आयत उसने गलत, साइकाट्रिस्ट एंड कंसल्टेंट डॉक्टर। उस साइकाइट्रिस्ट ने गलत बताया तुम्हारे बारे में, गलत रिपोर्ट दिया, आप गलत पागल हो। बताने तो कौन बता, अरे मैं साइकाट्रिस्ट से मैं आपको उसका कार्ड भेजूं क्या, डॉक्टर का कार्ड भेजूं, अरे चेक सुनो हाँ करोगे? भेजो भेजो। आई नोट साइकाट्रिस्ट नहीं नहीं कंसल्टेंट नहीं, वीक वो गलत ठीक है, रिपोर्ट है, भेजो। वो गलत रिपोर्ट है, मैंने मैं देखी रिपोर्ट तुम्हारी सही आपके पास रिपोर्ट, ये भेज तुम रहा पागल हूँ, हो। आप देखो। तुम लोग झूठ बोल रहे हो कुरान के हिसाब से यार। नहीं हाँ, कुरान के हिसाब से झूठ बोलवा रहे हो। तो इसमें तफसीर में कोई ये थोड़ी लिखा हुआ है कि उनको वो मारो। रिपोर्ट झूठी है। अरे रुक जा बे, कितना बोलते हैं, सुन गाइस, बे जितने मत लोग बोलो, यहाँ पे मैं ये तुम्हारा सुनो, बे नहीं हूँ। भाई निकालिए। भाई बे मत बोल। हटाओ जरा इसको, 1 मिनट हटाना, मैं बताती हूँ। ये गाइस ये जितने लोग सुन अरे ये रहे देखो हैं, भाई, सर में दर्द कर देता है। रब्बानी, ये रब्बानी 10 जी, सेकंड, ये बिना ब्रेक वाली गाड़ी है ये। 10 सेकंड में एक डिस्क्लेमर दे दूं। अरे गाइस जितने लोग भी आउट सुन ऑफ रहे कॉन्टेक्ट हैं, हदीसों को पेश करते हो, आउट ऑफ अरे कॉन्टेक्ट इसको आप नीचे कर कुरान की दो ना आयत को यार, पेश करते हो, आउट। एहसान नीचे करो ना इसको। जितने लोग यार एहसान भाई, डिस्क्लेमर दे रही हूँ यार 10 इस सेकंड का। कंट्रोल यार जुम्मन, तुम मेरे चैनल पे अरे कल आना, 5 बजे का डिबेट है, मुझसे डिबेट करना तुम। एक मिनट तो यार, बोल रहे बीच में रुक जाओ ना। हाँ बोलो रब्बानी जी। मैं ये बोल रही हूँ कि जितने लोग भी सुन रहे हैं ना गाइस, मैं ना 10 सेकंड के लिए सबको ये बता देती हूँ कि जितने मोमिन हजरात हो गए, जो दूसरे हो गए हमारे वाले, सब जो सुन रहे हैं ना, तो भाई लोग, अगर ये आदमी हमारी स्ट्रीम पे आने के टाइम पे इसको हार्ट अटैक आता है या कुछ भी होता है, इसके हम एक्स मुस्लिम जितने भी हैं बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं है। ये अपने सर पे रिस्क लेके यहाँ पे आता है, हमने इसको कुछ नहीं किया। जैसा ये चीखता चिल्लाता है ना, ऐसा लगता है कि ये कभी भी इसको हार्ट अटैक आ सकता है। बस इतना ही बिल्कुल बोल रही थी। मैं बिल्कुल कहता भी हूँ ये चीज, मैं साबित कर चुका हूँ, इसकी रिपोर्ट वो गलत है, ये मानना नहीं चाहता, इसके दिमाग में बैठ चुकी है ये बात। कोई भाई बताए सलीम भाई के साथ क्या हुआ है, वो बिल्कुल बताऊंगा भाई साहब, आप जुड़े रहिए, वो बाद में बात करेंगे हम। जी भाई कोई ढंग का मोमिन ले लो, ये कैसा मोमिन लेके आए हो आप, जो एक आयत को अरे ये गलत तो साबित सर में करने के लिए दर्द कर गलत दिया। आयत लेके आ रहा है। गलत रब्बानी बहन, अरे मैंने हेडफोन लगाया और मेरा सर दर्द करने लग गया, इतना चीख रहा है। हाँ चलो मैं दम कर देता हूँ, मैं दम कर देता हूँ, चार कुल पढ़ के बाद में दम करा लेना, आराम हो जाएगा। अच्छा और तो कोई ये मोमिन नहीं है? मानसिकता है, नहीं अभी कोई नहीं आया। हाँ ये स्क्रीन पे इनका नंबर वो है, चैनल का लिंक, सभी भाई सब्सक्राइब करें। ऐसा हाँ भाई गाइस, जरा चैनल मैंने को सब्सक्राइब भी कर दो और इसको थोड़ा शेयर भी कर दो। स्क्रीन हाँ, शेयर कर लिया मेरा जो चैनल है ना, उसके ऊपर बहुत भयंकर तरीके से ना मार्च रिपोर्टिंग चल रही है, बहुत सारे चैनल के हर जगह पे। तो गाइस इसको जितना हो सके थोड़ा चलाओ, ताकि हमारी भी आवाज पहुंचे थोड़ी बाहर तक। जी और अभी लाइव हम लोग जो रब्बानी जी कर रहे हैं वो मंगलवार को रात को 9 बजे और फ्राइडे को कर रहे हैं ना दूसरा। हाँ, आजकल फ्राइडे को भी करते हैं शाम को 7 बजे, 7-7:30 बजे। ट्यूसडे 9 बजे और फ्राइडे को शाम को 7 बजे। बिल्कुल जी जी जी। तो भाई मैं आपको एक हदीस लाया हूँ आपके सामने, आवाज आ रही है मेरी तो भाई? तो मैं जी, इसको हाँ आ रही है, आ रही है। जी जी। ये है बुखारी के 392 कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं लोगों के साथ जंग करूं यहाँ तक कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह कहें। बस जब वो इसका इकरार कर लें और हमारी तरह नमाज पढ़ने लगे और हमारे किबले की तरफ, मतलब हमारे किबले की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ने लगे और हमारे ज़िबे को खाने लगे, तो इनका खून और इनके अमवाल हम पर हराम हो गए। अब आप ये सोचिए कि ये हदीस के हिसाब से, ये हदीस ये कह रही है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जब खून हराम होएगा, उनका खून और माल, जब वह नमाज और जिबिया इनका खाने लगेंगे, तो आप सोचिए कि इन पर वो हलाल है, उनका खून और जिबिया, जब तक वो ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं पढ़ते। तो ये बात बताइए, जब उसको मारने का यानी उसको कत्ल करने का ये हदीस हक दे रही है कि उसका खून इनके लिए हलाल है, उनका माल इनके लिए हलाल है,
तो ये बताइए फिर ये उससे दोस्ती कैसे कर सकते हैं यार? दोस्ती हो सकती है कि आप किसी को मारने के लिए तैयार बैठे हुए हो और आपको कि हाँ उसे दोस्ती करने का हक है? सवाल ही पैदा नहीं होता यार। मैं आपसे कहूं तोहफा भाई कि तुम्हारे को मारने का मुझे पूरा पूरा हक है, तुम्हारा जो जायदाद है उसको लूटने का मुझे पूरा पूरा हक है, वो मेरे लिए हलाल है। तो आप मेरे से दोस्ती करेंगे यार? क्यों झूठ बोलते हो यार? ले इसको जुम्मन को, अरे देखो एक बार और प्रेशर आएगा। वो कहते हैं, कहने दो, समझदार लोग समझ रहे हैं, देख रहे हैं सब। उसी जुम्मन के जैसा दिमागी अपक नहीं है सब। अगर मैं मरा या मुझे हार्ट अटैक आया तो उसका जिम्मेदार तुम लोग ही होगे, ये तो मुझे पक्का पता है। अरे अब्दुल्ला जो पढ़ रहा है, ये जो सही बुखारी हदीस नंबर 329 ये पढ़ रहे, ये हदीस सही है, लेकिन ये हदीस को कब कहे अल्लाह के नबी ने? अरे जुम्मन मेरे भाई, मेरे प्यारे भाई, एक मिनट सुनिए। अगर मैं कहूं कि तुम लोगों का नाम बिल्कुल बिल्कुल फातिहा पढ़ जाएंगे, टेंशन न लो, फातिहा भी पढ़ जाएंगे और खर्चा भी उठा लेंगे, टेंशन न लो। ये फातिमा का भी नाम लेंगे, जो तुम्हारी मैडम आई है इसका भी नाम लेंगे अगर मैं मर गया तो। जुम्मन अरे ये मक्का की है, जब अल्लाह के नबी को सताया। अब्दुल्ला भाई मेरी बात सुनो, और ये जो बोल रहे अल्लाह के हैं नबी ने कहा बोलने नहीं देगा, इसे वो बोलने ही नहीं देगा। ये बिना ब्रेक की गाड़ी है। ये हदीस तो गलत पढ़ रहा है अब्दुल्ला, तू गलत पढ़ रहा है मैडम, निकालो 1 मिनट के लिए। ये गलत पढ़ रहा है हरामी अब्दुल्ला, स्क्रीन पे है। झूठ पढ़ रहा है। तो अगर मैं मरा तो तुम लोगों का नाम सामने इसको अब्दुल्ला है, इधर हरामी का कभी गाली नहीं बकी है, गाली भी सुनवाएगा यार। मेरी जुबान गंदी ना कर। झूठ पड़ रहा है स्क्रीन नहीं अब्दुल्ला भाई, जबकि सामने स्क्रीन पर पब्लिक देख रही, लाइव देख रही है। अगर जो उर्दू पढ़ने वाला मुसलमान है, चलो जिसको उर्दू नहीं आती तो कोई बात नहीं है, लेकिन नंबर है वो जाकर चेक तो कर सकता है ना इंग्लिश में। सामने सही बुखारी 392 नंबर है। अगर अब्दुल्ला भाई गलत पढ़ रहे हैं, ये बोल रहा है जैसा कि, तो लोग देख रहे हैं, स्क्रीन पर है, वो लोग फैसला कर लेंगे ना कि अगर हाँ। तोहफा भाई और ये गाली और तोहफा भाई इनको सीरियस ना ले, सीरियस लेने लायक नहीं है, सबको सब कुछ पता है। मेरी एक बात सुनिए, अभी ये काफिर हो चुका है, काफिर नहीं ये मुर्तद हो गया, क्योंकि इसने ये बोला है हम मुनाफिकों की बात सुन के, मुर्तदों की बात सुन के इसने ये बोला है कि मैं मर गया तो तुम लोगों का ही नाम आएगा। मतलब इसको अपने अल्लाह पे बिल्कुल भरोसा नहीं रहा, ये हो चुका है मुर्तद। हमारी स्ट्रीम पे लाइव रिपोर्टिंग हुई है जी। ये चीजें हम जिम्मेदार नहीं इस चीज के, इसका जिम्मेदार है तुम्हारा वो डॉक्टर जिसने तुम्हें झूठी रिपोर्ट बना के दी है। अरे डॉक्टर भी नहीं यार, अल्लाह जिम्मेदार है ना। जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में, और ये बता रहे कि हम मारने वाले हैं, तो बताओ अल्लाह से ताकतवर हम हो गए? हम लोग अल्लाह से ताकतवर। वैसे जुम्मन भाई अगर सुन रहे हो तो आप आया करो, सही बात है कि आपसे इंटरटेनमेंट होता है, हमारे व्यूअर्स खुश होते हैं आपको देखकर। ये राकेश शर्मा जी ने लिखते हैं जुम्मन को स्ट्रीम में ले लिया करो, इंटरनेट भी जरूरी है, वो इसीलिए इंटरटेनमेंट। हाँ बिल्कुल। और ये कहता है कि हम इसके जिम्मेदार हैं। अच्छा यार, सब लोग बीच में मत बोला करो, खिचड़ी जैसा हो जाता है, एक जन ही बोला करो। अच्छा, हमारे अनु साहिल एडम सीकर जी बोल रहे हैं कि हाँ मिल गया जी, मुझे 100 रुपए आपका मिल गया है।